शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। तो कौन सुखी है? बोले जो मिनिस्टर बन गए वो सुखी है। अब मंत्रियों से पूछो भाई तुम सुखी हो? तुम तो मंत्री बन गए, तुम तो फलाने मंत्री, ढिमके मंत्री, ये मंत्री वो मंत्री। अरे काहे के मंत्री महाराज, लाल बत्ती तो छुड़ा ली हमारी। यही होंपू होंपू करके जाते थे, ये भी खत्म करवा दी। अब पता ही नहीं चलता मंत्री जा रहा है कि संतरी जा रहा है। काहे का महाराज, काम और करवाए, झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाओ। लो मंत्रियों को झाड़ू पे लगा दिया। अब क्या करेंगे हम? काहे के सुखी हैं? न करे तो प्रधानमंत्री जी परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम कर रहे हैं। और कौन मंत्री, जो उनके फोटो देखो कभी कभी जब टीवी पे आते हैं ना झाड़ू लगाते हुए, अलग से दिखते हैं कि कितने मन से झाड़ू लगा रहे हैं। वाह। अब मंत्रियों को बोले मंत्री सुख, बोले नहीं जी योगी जी सुखी हैं, हमारे सीएम बन गए हैं, आनंद है। अब सीएम साहब से पूछो योगी जी आप खुश हैं? बोले बहुत बड़ा प्रदेश है महाराज, बहुत बड़ा प्रदेश है। चलो कौन सुखी है? बोले मोदी जी। अब मोदी जी से पूछो आप सुखी हैं? अरे बोले काहे को बात करते हो, कितना भी अच्छा कर लो सब पीछे पड़े रहते हैं। तो कौन सुखी है? बोले राष्ट्रपति जी, कोई टेंशन नहीं। राष्ट्रपति जी से पूछा आप सुखी हो? बोले हम फिलहाल तो ठीक ठाक लग रहे हैं, पर जब हम प्रणब मुखर्जी की तरफ देखते हैं जो भूतपूर्व हैं तो टेंशन हो जाती है। अब कोई जान रहा है प्रणब जी किधर गए? पूछ रहा है। राष्ट्रपति दुनिया का सबसे बड़ा, हमारे देश का सबसे बड़ा पद, उस पे बैठा ला, लेकिन उस पे हटते ही कंडीशन क्या है? सुख नहीं है। इसका मतलब मैंने नाम अभी फिलहाल की पोस्ट के लिए है, मैं उनके पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो बात कर रहा हूं किसी भी ऊंची पोस्ट पे आप पहुंच जाओ, लेकिन सुख आपको नहीं मिलने वाला। अब राष्ट्रपति जी कहे बोले इंद्र सुखी है, यातायात तो लगा तो रहेगा, बैठा तो है। अब इंद्र तक पहुंच गई बात। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राष्ट्रपति जी बोले इंद्र सुखी है, क्या बढ़िया स्वर्ग में रह रहा है, ना झिक बिगी कुछ नहीं है उसे, ना फेसबुक चलाना है, ना व्हाट्सएप पे मैसेज देना है, ना ट्विटर चला, कोई टेंशन नहीं है, बड़े खुश है। चलो अब जरा ऊपर उठ के वहां की भी बात कर लें। इंद्र से पूछा आर यू हैप्पी? अरे बोले काहे के हैप्पी, हम हैप्पी तो हो जाएंगे, ब्रह्मा जी और शिव जी हमें हैप्पी होने दें तब ना। अब तुमको क्या परेशान है भाई? देवराज इंद्र, अरे बोले देवराज इंद्र है, न जाने कब किसको वरदान दे दे और हमारे पीछे लगा दे। इतना दैत्य होता है, सबसे पहले इंद्र को ही पकड़ता। बोले हम सुखी नहीं है। तो बोले ब्रह्मा जी सुखी हैं, ये बनाते हैं सबको। अब ब्रह्मा जी के पास चलो, ब्रह्मा जी से पूछे इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी। ब्रह्मा जी से पूछा आर यू हैप्पी? अरे बोले जाओ जाओ, टाइम नहीं है तुमको बताने के लिए। बता तो दो सरकार, आप तो पितामह ब्रह्मा हैं, आप तो सृष्टि रचयिता हैं, आप बताइए तो। जितना जल्दी हो जाओ, हम पे वर्कलोड बहुत है। आप पे कौन सा वर्कलोड है? अरे वर्कलोड नहीं है हम पे। देखिए किसको नाक देनी है, किसको कान देना है, किसको हाथ देने हैं, किसको 20 की 20 देनी है, किसी की 2-4 काट लेनी है, 2-4 रख लेनी है, किसी को 1 देना है, किसी को 1 भी नहीं देना है, किसी को हाथ नहीं देना है, और किसी को बिना हाथ पांव के ही भेजना है, किसी को बिना आंख के भेजना। तुम क्या समझो? दुनिया में चले गए बड़े खुश हो, ब्रह्मा बन के देखो तो पता चले कि ब्रह्मा की टेंशन क्या है। ब्रह्मा जी से पूछा आप तो बहुत अपसेट लग रहे हैं, तो सुखी कौन है? बोले सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी सुखी हैं। बोले विष्णु जी कैसे सुखी हैं? बोले विष्णु जी इसलिए सुखी हैं, आराम से शेर सैया पे शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, कुछ करना है ही नहीं, इशारों में ही काम हो जाता है।
राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, भजन बिना सब जीव दुखारी, भजन बिना सब जीव दुखारी। याद रखिए मेरे भाई बहन, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने अपना अनुभव लिखा है, पद कितना भी बड़ा मिल जाए, अगर जीवन में भजन नहीं है तो तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। अगर भजन करोगे तभी सुखी हो पाओगे। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। बड़े धीरे बोल रहे हो भैया। किसके बिना दुखी? जिस जीव ने भजन नहीं किया वो सुखी हो नहीं सकता। यह भजन ही है जो मेरे सुख की खान है। और आज का व्यक्ति भजन नहीं करता है। आज का व्यक्ति कहता हम पे टाइम नहीं है। खाने का टाइम है, नहाने का टाइम है, आने जाने का टाइम है, घूम फिरने का टाइम है, रेस्टोरेंट होटल बार ये वो मार सबके लिए टाइम है, लेकिन भजन के लिए टाइम नहीं है। तो टाइम निकालो। जो तुम भजन के लिए टाइम निकालते हो वही तुम्हारे लिए टाइम होता है, वही तुम्हें सुखी करता है, इंटरनली वही तुम्हें हैप्पी करता है। अगर भजन के लिए समय निकल गया तो तुम हैप्पी हो गए, और अगर भजन के लिए समय नहीं निकला तो तुम अनहैप्पी ही रहने वाले हो, हैप्पी नहीं हो सकते। देवर्षि नारद ने देखा एक स्त्री रो रही है, उस स्त्री को देखा, दया आ गई। संत वही जो किसी को दुखी न देख सके। संत तो संत होते हैं। आजकल हमारे घरों में, परिवारों में, मोहल्ले में संत ही संत हैं। आपको सुखी नहीं देख सकते हो। बताओ, सुखी देखने वाले ज्यादा हैं कि दुखी देखने वाले ज्यादा हैं? जोर से बोलो। वो क्या चाहते हैं? आप सुखी हो जाओगे दुखी? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। और फिर भी आपकी रिश्तेदारी उन्हीं से है, फिर भी आपका उठना बैठना उन्हीं से है, फिर भी आपका आना जाना उन्हीं से है, जो आपको दुखी देखना चाहते हैं। और मेरा कन्हैया आपको सुखी देखना चाहता है दुखी? जवाब दीजिए। और उसके लिए कह देते हो हम पे टाइम नहीं। संत और भगवंत, गुरु और गोविंद, संत और भगवंत, गुरु और गोविंद, ये आपको दुखी देखना नहीं चाहते, ये आपको सुखी देखना चाहते हैं। जो संत की शरण पकड़ता है, जो भगवंत की शरण पकड़ता है, जो गुरु और गोविंद के चरण पकड़ता है, वो जीवन पर्यंत प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। वो अनहैप्पी नहीं हो सकता, वो अनहैप्पी नहीं हो सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा भगवंत यही चाहते हैं, प्रसन्न रहो। और प्रसन्न कैसे होगा? देखिए ऐसे होगा प्रसन्न। जगत सब छोड़ दिया, मिलकर गाएंगे मेरे साथ, पीछे पीछे आनंद के साथ। जगत सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे, जगत सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे, जगत सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे, रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे, रसिया तेरे पीछे, सांवरे तेरे पीछे, रसिया तेरे पीछे। श्री राधे।
आई रे वृंदावन आई। तेरे पीछे कान्हा में तो वृंदावन आई रे वृंदावन आई। तेरे पीछे कान्हा में तो वृंदावन आई रे वृंदावन आई। ऐसी सुरीली तेने बांसुरी बजाई रे बांसुरी बजाई। 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 ये जीवन मोड़ लिया ये जीवन मोड़ लिया सावरे तेरे पीछे और रसिया तेरे पीछे। ये जीवन मोड़ लिया ये जीवन मोड़ लिया सावरे तेरे पीछे और रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया जगत सब छोड़ दिया सावरे तेरे पीछे और रसिया तेरे पीछे। श्री राम जमाना रे छोड़ा ये जमाना। हुई मैं दीवानी मैंने छोड़ा ये जमाना रे छोड़ा ये जमाना। लागी लगन है अब तो श्याम को ही पाना रे श्याम को ही पाना। लागी लगन है अब तो श्याम को ही पाना रे श्याम को ही पाना। ये रिश्ता जोड़ लिया ये रिश्ता जोड़ लिया सावरे तेरे पीछे और रसिया तेरे पीछे। ये रिश्ता जोड़ लिया ये रिश्ता जोड़ लिया सावरे तेरे पीछे और रसिया तेरे पीछे। डगरिया रे टेढ़ी है डगरिया कैसे मैं आऊं तेरी टेढ़ी है डगरिया रे टेढ़ी है डगरिया। तुमको रिझाऊं कैसे बाके सवरिया रे बाके सवरिया। तुमको रिझाऊं कैसे बाके सवरिया रे बाके सवरिया। ये घूंघट खोल लिया ये घूंघट खोल लिया सावरे तेरे पीछे और रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया जगत सब छोड़ दिया
रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे, सावरे तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे, सावरे तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे, सावरे तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे। जोर से बोलना पड़ेगा। सभी विराज जाएं और दोनों हाथ ऊपर करें, विराज के। पीछे वाले भी बैठ जाएं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं खड़े हो गए। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे, सावरे तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे। वृंदावन कैसा है? वृंदावन कितना ऐसे महान, कैसे महान बन गया वृंदावन। वृंदावन, हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, बड़ा सुंदर है, और उस वृंदावन की महिमा का वर्णन किया है। कल हम रामपुर गए तो वहां भी इसको गा रहे थे। वृंदावन धाम को बास बलो, जहां पास बहे जमुना महारानी, जमुना पटना। जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। स्वर्ग नहीं मिलता, बैकुंठ मिलता। क्या मिलता है? जोर से बोलो। बैकुंठ। बैकुंठ में खुद नारायण विराजते हैं, खुद भगवान विराजते हैं। स्वर्ग में तो देवताओं का आधिपत्य है, वहां भगवान का है। तो जो वृंदावन वास करे, जमुना में स्नान करे और भगवान का ध्यान करे, तो बोले बैकुंठ वास मिलता है उसे। लोगों के आगे लगाया जाता है स्वर्गवासी, और वृंदावन में प्रविष्टित जो शरीर को त्याग दे वृंदावन में, उसके लिए लिखा जाता है गोलोकवासी अथवा वैकुंठवासी। स्वर्गवासी नहीं, स्वर्गवासी को तो फिर आना पड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा दुख है गरीब होना, और उससे भी बड़ा दुख है अनाथ होना। जिंदगी अगर एक जंग है तो सबसे ज्यादा जिंदगी की जंग असहाय, अनाथ एवं गरीब बच्चे ही लड़ रहे हैं। वैसे तो यह दुनिया बहुत बड़ी है, और इस दुनिया में जिसका कोई नहीं उसके भगवान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु वही भगवान जब किसी महापुरुष को सत्प्रेरणाओं से प्रेरित कर उनको माध्यम बनाकर समाज सेवा की ओर अग्रसर करते हैं, तो भगवान की कृपा एवं दयालुता का एहसास स्वतः होने लगता है। कुछ इसी तरह का विचार शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के हृदय में स्फुरित हुआ। विचार था असहाय, बेघर, अनाथ बच्चों के लिए आशियाना बनाकर उन्हें शिक्षा के प्रकाश से रोशन करना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। पूज्य ठाकुर जी एक ऐसा ही आश्रय बनाने जा रहे हैं जहां उन बच्चों का संपूर्ण विकास एवं उनके भविष्य का निर्माण होगा। शिक्षा, संस्कार, देश प्रेम, खेल, उच्च कोटि की प्रतिभा बच्चों में रोपित की जाएगी। इसी सत्प्रयास के साथ आओ हम सब भी ब्रज भूमि पर बनने वाले इस अनाथ आश्रम में अपना योगदान देकर पुण्य लाभ प्राप्त करें एवं परम पूज्य ठाकुर जी के कंधे से कंधा मिलाकर इस सपने को पूरा करें।